अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लीना नायर के बारे में, जो कि सबसे यंगेस्ट CEO मुंतखब हुई हैं यूनिलीवर की। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। और एक के बाद एक इंडियन CEO जो है दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मुंतखब होता जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल सयाल। अच्छा बिलाल साहब, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि इंडिया की लीना नायर जो है यूनिलीवर की CEO जो है मुंतखब हुई हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखें, अगर वो अपॉइंट हो गई हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है। उनका मुल्क उनके साथ है, हमारा मुल्क हमारे साथ है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ना हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट इस लिहाज से करना चाहिए। अगर वो इस काबिल हो रहे हैं, वो नेशन अगर इस काबिलियत की तरफ जा रही है, तो हमें भी ये एक मैसेज अपनी आवाम को देना चाहिए कि हमें क्या कमी है। हम उनसे हर चीज़ में 2 हाथ 3 हाथ आगे हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक प्लेटफॉर्म नहीं हमें दिया जाता। अगर प्लेटफॉर्म हो और थ्रू चैनल हर बंदा अपनी जो क्या नाम है हुनर का, अपने टैलेंट का, अगर वो क्या नाम है उसको प्रमोट करता है, तो उसके लिए थ्रू एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है। इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, बड़े इसमें क्रिटिसिज्म है, बड़ा एक फेवरिज्म भी आ गया। मुल्क इंशाल्लाह तरक्की, पहले हम अपने इकॉनमी लेवल को तो बेहतर कर लें, देन जो है फिर हम इस साइड पे भी आएंगे। और न्यू जनरेशन का अगर आप कह रहे हैं कि पॉइंट वो हो गई हैं, तो ये देखें दरअसल अगर अपॉइंट हुई है तो वो अपनी काबिलियत पे हुई है। कुछ सिफारिश अगर आप कह लें या कोई कह लें जी कि फेवरिज्म पे हुई जी, इंडिया को लाइक करते हैं वो और हमें लाइक नहीं करते, ऐसा मसला नहीं है। वो कॉम्पिटेंट होंगी, अपनी काबिलियत पे आई हैं, बहुत अच्छी बात है सर। हमें भी इस काबिलियत पे आना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए हमें भी कि लोग अगर दूसरे ममालिक के अपॉइंट हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो रहे। हमारी अपनी गलती की वजह से नहीं हम हो रहे, अपनी गलतियों की वजह से नहीं हो रहे। तो हमें ये कि गुड मैसेज देना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उसामा। उसामा, अभी इंडिया का न्यूज़ आई है कि इंडिया की जो एक लेडी है लीना नायर, वो यूनिलीवर की CEO जो मुंतखब हो गई हैं। तो सर सबसे पहले क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये बहुत अच्छी बात है उनके मुल्क के लिए कि उनके जो लोग हैं वो निकल के डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के USA में CEOs बन रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेजर फैक्टर लगता है हमें, वो ये है कि इंडियंस जो हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप US में जाएं तो एक भी अगर कोई ख़ानदान इंडिया से गया, वहाँ पे कोई लड़का गया और वो सेट हो गया USA के अंदर, तो वो अपने जो आसपास के रिश्तेदार और लोग हैं वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। उनको बताता है कि आप ये सर्टिफिकेशंस करें और आपको जो है हम कि आप US में आके तो इस पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर इसके अलावा और बात की जाए कि इंडिया के CEOs क्यों अपॉइंट हो रहे हैं बाहर, तो उसकी वजह यह है कि उन लोगों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उस तरीके से की जाती है जो कि पाकिस्तान लैक करता है। पाकिस्तान में जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा गैप है और इस गैप पे इंडिया काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो CEOs हैं, गूगल का सुंदर पिचाई CEO है, और जो उनका जो इदारा है एक बहुत बड़ा IIT के नाम से, जिसके मशहूर लोग निकलते हैं और कहाँ कहाँ पहुँचते हैं वो। तो उसकी वजह यही है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ताल्लुक है। और उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने जो है अपना करिकुलम नया निकाला है, और उसका मेजर मकसद और फोकस यही था कि किस तरीके से एकेडमिया और इंडस्ट्री को जोड़ा जाए ताकि अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। और एक और बड़ी वजह कि इंडिया के अंदर प्रमोट किया जाता है बिज़नेस करने को और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ रिपोर्ट में कि कितने $1 मिलियन की फंडिंग्स जो हैं वो स्टार्टअप्स को मिली हैं। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हमारे मुल्क में मुस्तैद नहीं किया जा रहा, तो क्या इसकी क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें बात यह है कि इंडिया में ख़वातीन को सपोर्ट और प्रमोट किया जा रहा है। उसकी शायद मेजर वजह यह है कि वो समझते हैं कि आधी आबादी जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर हम उसी को पीछे रखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत प्रमोट किया जा रहा है औरतों को। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि इस टाइम पाकिस्तान में 24% वुमेन जो हैं वो किसी तरीके से काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, किसी और तरीके से इन्वॉल्व हैं। अगर हम इस आबादी को 24 से जस्ट 44% कर दें, सिर्फ 20% का इजाफा कर दें, तो पाकिस्तान की GDP के अंदर $100 बिलियन का इजाफा हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ा जो GDP का हमारा फ़र्क आ जाएगा इस वजह से। अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 51% वुमेन और 49% मर्द हैं। अगर हम औरतों को भी काम की तरफ लेकर आएँ तो आप देखें कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से तरक्की कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि जो थोड़ी सी सोच जो है वो बड़ी ज़्यादा
टिपिकल माइंडसेट है। और जैसे ही शादी होती है तो जो ससुराल वाले हैं वो काम करने से डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को कि, और फिर वो बच्चे हो जाते हैं। हालांकि शादी का मकसद होता है कि जो है कहते हैं कि कोलैबोरेशन से चला जाए और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, और अगर औरत के करियर गोल्स हैं तो उनको भी लेके चला जाए, जो कि इंडिया में किया जाता है। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले 10 से 20 साल के अंदर जो है कहते हैं आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी औरतें शाना बशाना मर्दों का काम कर रही होंगी, अभी भी कर रही हैं वो, लेकिन आने वाले दौर में इस और चीज़ को सपोर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ पे बहुत सारे औरतें भी काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अफजल फ़ारूक। अच्छा अफजल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली खबर है लीना नायर इंडिया की एक खातून है जो कि यूनिलीवर की है सबसे यंगेस्ट CEO जो है मुंतखब हुई हैं। सबसे पहले सर क्या कहेंगे इस बारे में आप? उनको ये मौके क्यों मिलते हैं वो मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक बताता हूँ। आप देखेंगे कि इंडिया के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यूनिवर्सिटियों से जो निकल के आते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, और जितनी भी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उनका सारा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, अब देखें जो स्टूडेंट तलीमी खर्चा उसका इंडिया उसका मुल्क उठाएगा और उसको पूरा अपना जो टैलेंट ग्रूम करने का मौका मिलेगा, तो भाई वो आप बताएं कि वो गूगल का हो, वो यूनिलीवर का हो, वो बड़े बड़े इदारों के CEO क्यों ना बनेंगे, ये बताएं। अब देखें कि उनकी रसाई पेंटागन तक, उनकी रसाई वाइट हाउस तक पहुंच चुकी है, हो चुकी है। वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ तक रसाई दिलाते हैं। वो फिर क्या होता है, वो आहिस्ता 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 वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो जाती है। अब देखें इसकी बहुत बड़ी मिसाल, अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो लेडी, वो इंडियन है, वो इंडियन है। तो भाई उनको उसको उधर तक रसाई मिली है तो वो वाइस प्रेसिडेंट है ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अरसलान अकबर है। अच्छा अरसलान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली खबर है कि जो लीना नायर है इंडिया की, वो यूनिलीवर की है CEO जो है मुंतखब हो गई हैं। अच्छा ये कब से सबसे यंगेस्ट CEO हैं? एक्चुअली ना सर, इंडिया है ना जो बेसिकली पार्ट तो हम एक ही है ना, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया है ना, वहाँ पे आप देखें फेसबुक, ट्विटर और जितनी भी दुनिया की जो मोस्ट जो एडवांस्ड कंपनीज़ हैं और मोस्ट वेल नोन कंपनीज़ हैं ना, वो वहाँ पर उनके हेड ऑफिस, उनके सब ऑफिस मौजूद होंगे। पाकिस्तान में नहीं है। आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं दिखाएंगे मुझे। इसकी वजह ये है सर कि हमारे पास ना होने की वजह ये है कि हम अभी तक हम इकॉनमी है ना जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी ज़्यादा वजूहत है ना, लेकिन एक इसकी वजह ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम फाइट कर सकें। हमारी गवर्नमेंट है जो वो इस लेवल तक जो है वो किसी को प्रमोट नहीं करती। मिसाल के तौर पर अभी कोई वायरल होता है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा वायरल हो जाता है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो वायरल हो जाती है और वो टैलेंटेड है, तो सर ना उसको गवर्नमेंट है जो वो प्रॉपर उसको पकड़ती नहीं है। ठीक है, जो टैलेंट है उसको हमें जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। अगरचे इंडिया हमारा जो है वो कुछ लोग ऐसा समझते होंगे कि वो दुश्मन है, ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि हम जो हैं वो उनकी जो पब्लिक है और हम खुद पब्लिक हैं पाकिस्तान की, हम समझते हैं कि हम दोनों हैं जो मुल्क हैं, हमारे दरमियान है जो वो एक लाइन है, हाइल है, और हम बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डेट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान है इसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है जितना इंडिया के पास है। और इसकी सबसे जो लास्ट मेरी जो बात है वो ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें से उतने ज़्यादा लोग निकलते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान से पॉपुलेशन का कंपेयर कर रहे हैं, डैट्स ऑल। इंडिया में औरतों को जो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिससे वो बड़े बड़े ओहदों पे आ रही हैं, तो क्या कहें इस बारे में? सर देखें, अगर इंडिया में बड़ी बड़ी अगर औरतों को बड़ी पोस्ट पे प्रमोट किया जा रहा है तो पाकिस्तान में भी किया जा रहा है, ऐसे ना कहें आप। दरअसल मसला ये कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है जेंडर इक्वालिटी का। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए ना तो हमारे बड़े मसले हल हो जाएंगे। औरत को बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। देखें, आप बैंकिंग में चले जाएं, आप और अदर फील्ड्स में चले जाएं तो आपको औरतें भी नज़र आएंगी। और दरअसल मैंने वही आपसे बात पिछले सवाल में भी आपके जवाब में यही कहा है कि हमारी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से हम जो है ना पीछे रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऑल फॉर द बेस्ट सर।